हाँ, श्लोक। पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। अभी सर आवाज आ रही है? दिख रहा है वीडियो? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। देखो इसमें क्या है, सब पोटेंशियल। यार कोई एक इंटरेक्ट करे, कोई बोला करो समर। बोलना है बीच बीच में भाई। आवाज नहीं आ रही मेरी, तुम्हारी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। हेलो। सर आवाज तो आ रही है आपकी, 1 मिनट में कनेक्ट हो। तुम्हारी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। किसी की आवाज जो जिसकी सही आ पाए मेरे पास, वो जरा बोले ठीक से। श्लोक, पिछली क्लास में क्या पढ़ लिया था? यही नहीं बता रहे हो तुम लोग, कैसे काम चलेगा? अभी क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूं कि अभी एक एक स्फीयर है, एक गोला है, सॉलिड है। सॉलिड मींस कि उसके अंदर भी मटेरियल है, और उसके अंदर मान लो पॉजिटिव चार्ज को मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि इस गोले में किसी भी जगह से सेम पोर्शन अगर इसका वॉल्यूम कट किया जाए तो उसमें सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मिले। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अगर मान लो एक छोटा सा पोर्शन में इस वाले जगह से कट कर लूं, तो इसमें जितना चार्ज मिलेगा इतना ही अमाउंट अगर मैं यहां से कट करूं तो मुझे इस उतना सेम अमाउंट में सेम चार्ज मिलना चाहिए। So that is said to be as uniform charge distribution. Let's say total charge is Q and radius is R. अब हेडिंग ये है कि हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इसका सेंटर यहां पर है, इसके सेंटर को O मैं कह देता हूं। O से पहले तो हमें इसके सरफेस पे कहीं पता करना है, सेंटर पे कितना होगा, फिर सरफेस पर कितना होगा, फिर बाहर कितना होगा। ये पोटेंशियल पता करना है। श्लोक, मिहिर, जानवी, कुछ तो कोई बोलो है। देखो बताओ कैसे पता करेंगे। अगर मुझसे कोई कहे कि इसके सेंटर से एक आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, और इस पी पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल पता करना है, ये पता कर रहा है एट ए पॉइंट। मतलब पी कहाँ है? एट ए पॉइंट आउटसाइड, एट ए पॉइंट आउटसाइड। बोलो तो कैसे पता करेंगे? बताओ, कोई बताएगा इसमें? इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे पता करेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएं? KQ/R। के क्यू बाई आर। के क्यू बाई आर इज करेक्ट आंसर। कैसे निकालेंगे, डराइव कैसे करके दिखाएं? पिछली क्लास में बताया था स्फेरिकल शेल का।
कैसे इसको ड्राइव करके दिखाएंगे? कैसे करेंगे भाई? यहाँ पर पोटेंशियल निकालने का, अच्छा यहाँ पर फील्ड कितनी है बाहर वाले पॉइंट पर? के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, गॉस थ्योरम से निकाल लिया। फील्ड ये हमें पता है, किसी भी स्फीयर के बाहर ये फील्ड होती है। नाउ यूजिंग एक और हम लोगों ने फैक्ट पढ़ा है, यूजिंग द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? ई डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी वी, ये पढ़ा है। तो अगर मैं ई वेक्टर को पैरेलल ही मान लूं, क्योंकि आप कंजर्वेटिव फील्ड में आपके डिस्प्लेसमेंट से कभी वर्क डन के एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वर्क डन निकालना है तो आप किसी भी तरीके से वर्क डन निकालना है तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ई की तरफ मान सकते हो, जैसे मर्जी हो वैसे मान सकते हो। जो हमारे पास ऑप्शन हो तो हम इस तरह से हम दो वेक्टर्स को मानेंगे ताकि उनका जो डॉट प्रोडक्ट हो 1 हो जाए, थीटा 0 हो जाए, तो पैरेलल मैंने मान लिया ऐसे। तो अगर ये पैरेलल वेक्टर है तो इस केस में क्या होगा, ये इक्वेशन डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, तो ई इंटू डी आर इज इक्वल टू माइनस डी वी हो जाएगा। तो अब डीवी लिखा हुआ है भाई, या माइनस डीवी लिखा हुआ है, ई डी आर ये लिखा हुआ है। तो अगर सर? ई, हाँ सर वो माइनस डीवी कैसे आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट? ये मैंने पढ़ाया हुआ है पिछले लेक्चर में, एक बार होल्ड करो। ये मैंने एक पहले बताया हुआ है, उसका वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, तो इसलिए मैंने कहा था वीडियो पहले देख लो। ये फॉर्मूला होता है फिलहाल, अभी मान लो इसके ऊपर काफी डिस्कशन हो चुका है, ठीक है, तो बाद में बता दूंगा। तो माइनस डीवी ये एक फॉर्मूला होता है, इसको प्रॉपर हम लोगों ने ड्राइव किया है और डिस्कस किया। तो अब बस रख दो, बस हो जाएगा पोटेंशियल में। ई पता ही है, ई कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। अब माइनस डीवी इज इक्वल टू के कांस्टेंट क्यू कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के अंदर अब इसको इंटीग्रेशन कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए। आर बराबर इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को 0 मानते हैं। जब ये डिस्टेंस, जब आर कितना हो, इनफाइनाइट हो, तो उस पॉइंट को पोटेंशियल 0 मानते हैं। तो आर पर कितना पोटेंशियल होगा ये हमें निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी। कहां से कहां है, माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस बाहर रख देते हैं। 0 से v इज इक्वल टू के क्यू 1/r² का इंटीग्रेशन, r की पावर -2, तो पावर में एक ऐड करते हैं ना, और जो ऐड करके बनता है उसे से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां भी -1 से डिवाइड करेंगे। कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r तक। तो इधर का माइनस और ये माइनस उड़ गया। अब क्या बचा, इधर बचा v इज इक्वल टू, ये r की पावर -1 हो गया, तो के क्यू बाई आर आ गया। तो के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल ऐसे निकालेंगे हम लोग, फील्ड वाले एक्सप्रेशन का यूज करके फाइनल डेरिवेशन करेंगे। अब इस डेरिवेशन में कोई डाउट हो तो बताओ, इन्हें डाउट, किसी को डाउट हो तुरंत बताओ, नहीं तो अभी नहीं पूछोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। डाउट पूछो। ये माइनस डीवी का एक वीडियो में अलग से है, तो मैं उसको शेयर कर दूंगा, देख लेना। और कोई, समर, समर, हेलो, श्लोक, हेलो, बताओ क्या डाउट है समर? आवाज समर,
अरे अच्छा, डाउट नहीं है तो ये डेरिवेशन कर लेंगे बस। जहां हमें फील्ड पता हो और पोटेंशियल कोई निकालने को बोले, वहां ये फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, E डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी। अच्छा, फील्ड निकालना आसान इसलिए है क्योंकि गॉस थ्योरम हमारे पास है, तो गॉस थ्योरम से फील्ड हम निकाल लेते हैं, और जब फील्ड निकल आता है तो पोटेंशियल इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। यही तरीका है। दिस इज वाई पोटेंशियल टर्म इज वेरी यूजफुल, बिकॉज पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर पोटेंशियल हमें पता है तो हम लोग फील्ड को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो ये बाहर वाले पॉइंट पर तो ये आ गया। अगर सरफेस पर पूछा जाता, अगर ये पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ होता सरफेस पर, तो क्या करते तुम लोग? तो जो तुम जीरो से स्मॉल आर तुम ले गए हो ना, उसको कैपिटल आर कर देते, जैसे लिमिट चेंज कर देते, जैसे इनफाइनाइट से उठा करके इस पॉइंट तक आए थे तो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे, इस पॉइंट तक आते तो ये कैपिटल आर हो जाता, तो ये कैपिटल कैपिटल आर होता, तो यहाँ पर भी ये कैपिटल आर हो जाता, तो यहाँ कैपिटल आर हो जाता, तो यहाँ पर कैपिटल आर हो जाता। तो इसका मतलब अगर हम ये जो फॉर्मूला आया है ना, ये जो अपना फॉर्मूला आया है कौन सा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ये फॉर्मूला बाहर वाले पॉइंट के लिए और सरफेस दोनों के लिए वैलिड है। आगे देखते हैं। अब अंदर वाले पॉइंट, यहां पर मान लो ये पॉइंट जो बाहर है, ये मान लो अंदर कहीं पहुंच गया, यहां पर सपोज दिस आउटसाइड पॉइंट इज टेकन टू ए पॉइंट इनसाइड, यहां पर अगर रख दे रही है पॉइंट यहां पहुंच गया, तो अब हमें पोटेंशियल निकालना है एट इनसाइड पॉइंट, है ना, एट इनसाइड पॉइंट मतलब जिस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से कम है, ये निकालना है। तो ये अगर निकालना है तो अब क्या करें बताओ, यहां पर पोटेंशियल अपने पास है, अंदर निकालना है, फिर से वही मेथड। हेलो, फिर से वही मेथड का मतलब ये है कि अंदर फील्ड क्या होती है बताओ। किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, किसमें? हम लोगों ने गॉस थ्योरम को यूज करके अंदर कितनी फील्ड होती है कैलकुलेट किया है, बताओ कौन बताएगा? नहीं याद है? के क्यू आर बाई आर क्यूब, फॉर्मूला तो याद कर लो यार तुम लोगों ने, फील्ड। अब dv इज इक्वल टू, नाउ यूजिंग dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, फिर से वही फॉर्मूला। ई कितना है? के क्यू बाई आर क्यू तो कांस्टेंट है, आर डी आर। बताओ लिमिट्स क्या लगाए हैं, लिमिट्स क्या लगाए कौन बताएगा? बोलो, अरे कोई बोलेगा यार, श्लोक, प्रज्ञा, आवाज नहीं जा रही है? नहीं, और सोचो। आवाज आ रही मेरी? और कोई बताओ लिमिट्स क्या लगाई जाए, लिमिट्स क्या लगाई जाए? सर स्मॉल आर से कैपिटल आर माइनस स्मॉल स्मॉल आर। ये जो डिस्टेंस है ना, ये सेंटर से मेजर करते हैं, तो सब पहले तुम सेंटर से कितनी दूर थे? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी है मान लो, और आप कहाँ आ गए सेंटर के? आप सेंटर के कितनी दूर आ गए? आर। अरे आए कि नहीं? यस हेलो, सर। तो
तो इन्फिनिटी से और अंदर वाले पॉइंट तक पहुंचने में क्या फील्ड एक ही टाइप की रही, यही फील्ड रही कि अलग अलग रही? इनफाइनाइट से यहां तक पहुंचने में जब तुम्हें फील्ड मिली जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, वो ये फील्ड मिली कि इसके अलावा भी कोई फील्ड मिली? हम जो फील्ड की बात कर रहे हैं वो तो अंदर वाली फील्ड है ना। इनफाइनाइट से आर तक ये फील्ड नहीं मिली है ना। ये फील्ड कहां से कहां मिली है? सरफेस से अंदर की तरफ आने में ये रहेगी लिमिट्स। समझो बात को? नहीं समझे मेरी बात? ये जो फील्ड मैंने यूज की है ये अंदर वाली फील्ड है ना। तो अंदर वाली फील्ड में अगर मैं चल रहा हूं तो अंदर यहां से चलना पड़ेगा ना। बाहर से अगर तुम चलते हुए इस पॉइंट पर आओगे तो ये फील्ड यहां पर नहीं यूज कर सकते। ये समझ पाए मेरे? बताओ कोई डाउट हो तो? अगर मैं देखो बाहर अलग फील्ड होती है, अंदर अलग फील्ड होती है। अगर मैं बाहर से चलते हुए इस पॉइंट पर आता हूं तो दो अलग अलग फील्ड हमें मिलेगी। हमने एक ही फील्ड को मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूं। तो अगर एक ही फील्ड को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो वो फील्ड कहां शुरू हुई है? ये फील्ड सेंटर पर शुरू हुई है, यहाँ सरफेस पर शुरू हुई है और यहां तक मैं आ गया इस फील्ड में। अब जब सरफेस पर मैं था उस समय पोटेंशियल कितना था अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया Vs, और अंदर वाले पॉइंट के पोटेंशियल निकालना है V इनसाइड। सरफेस पर कितना पोटेंशियल था Vs मैंने मान लिया जो अभी निकाला था और अब निकाला। अब इसको देखते हैं डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा? V इनसाइड माइनस V सरफेस इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर क्यूब, और इसका इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड करो तो आर स्क्वायर बाई 2, जो ऐड करके आता है उसे डिवाइड कर देते हैं आर से स्मॉल आर। तो अंदर वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल निकाला, सरफेस पर कितना निकाला था? के क्यू बाई आर, ये सरफेस पर निकाला था, इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर क्यूब, आर स्क्वायर 2 बाहर ले लेता हूं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो V इनसाइड कितना हो गया? के क्यू बाई आर में उधर ले गया राइट हैंड साइड में, यहां पर प्लस के क्यू बाई 2 आर क्यूब, के क्यू बाई 2 आर, और माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब। के क्यू बाई आर अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचा? यहां 1 बचा, यहां 1/2 बचा, और यहां क्या बचा? क्या बचा? आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर। तो V इनसाइड क्या आ गया? V इनसाइड क्या आ गया? देखो के क्यू बाई आर अगर मैं कॉमन लूं तो यहाँ 3/2 बचा, माइनस आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर। ये सिमेट्री करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 2 तो बाहर आ जाएगा, यहां से 2 था, जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ यहाँ भी 2 है तो 2 बाहर निकाल लें। अगर मैं यहाँ भी आर स्क्वायर कर दूं तो यहाँ भी मुझे आर स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि 3/2 था ना, तो आर स्क्वायर से गुणा कर दिया। अब डिनोमिनेटर में यहाँ भी 2 आर स्क्वायर है, यहाँ भी 2 आर स्क्वायर, तो 2 आर स्क्वायर मैं नीचे कॉमन ले सकता हूँ। तो इनसाइड पॉइंट पर के क्यू बाई 2 आर क्यूब, आर पहले से था और 2 आर स्क्वायर और कॉमन आ गया तो 2 आर क्यूब हो गया। अंदर क्या बचा? 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसी अंदर वाले पॉइंट पर फील्ड निकालने का, जबकि अंदर पॉइंट कहाँ हो इसके लिए फॉर्मूला है। कोई डाउट हो तो बताओ। समझो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर स्कूल एग्जाम, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो बहुत बार पूछा गया है नीट में, जेईई मेन में, एडवांस्ड में, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस पर। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तुरंत अभी पूछो। अभी पूछो। ऑल क्लियर, जानवी करिए ऑल क्लियर। और ऑल क्लियर एक शैम्पू भी आता था,
बोलो, कोई क्वेश्चन इसमें, कोई डाउट? अरे किसी को डाउट ही नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम है मुझे तो। समर, श्लोक, प्रज्ञा, वैष्णवी, एनी डाउट? अभिसार, समर, शाश्वत? अरे समझ में आ रहा है किसको? फिर से इसमें कोई कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। चलो आगे देखते, नहीं पूछना है तो अभी मैं पूछता हूं फिर। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से समराइज कर देता हूं कि सॉलिड स्फीयर के लिए हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला याद क्या रखना है, एक बार डिराइव करके याद भी रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला सीधा आपको यूज करना होगा और न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स तभी होने शुरू होंगे जब कम से कम पहले आपको फॉर्मूला पता हो। तो इस सॉलिड स्फीयर के लिए पोटेंशियल आउटसाइड फॉर्मूला क्या आया? के क्यू बाई आर, अगर आर बाहर है तो। सरफेस पर क्या आया? सरफेस पर के क्यू बाई कैपिटल आर। अंदर वाले पॉइंट पर, इनसाइड पॉइंट पर क्या आया? अभी हम लोगों ने के क्यू बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अंदर वाले पॉइंट पर आ गया। तीन फॉर्मूले अपने पास हैं। इसमें मुझे कौन बताएगा कि सेंटर पर कितना होगा? सेंटर पर, सेंटर पर कितना होगा? सेंटर का मतलब मैं स्मॉल आर की जगह क्या रखूं, किस फॉर्मूले में रखूं? हाँ, स्मॉल आर जीरो हो गया, सेंटर का मतलब स्मॉल आर जीरो हो गया। तो मैं पहले वाले फॉर्मूले में रखूं स्मॉल आर जीरो, इसमें रख दूं कि इसमें रख दूं कि नीचे वाले रखूं? सेंटर इनसाइड होता है कि आउटसाइड होता है कि सरफेस पर होता है? इनसाइड होता है ना। तो इसमें स्मॉल आर की जगह जीरो रखो तो देखो क्या बचेगा? KQ अपॉन R इंटू 3/2। वेरी गुड, के क्यू बाई 3/2 के क्यू बाई आर। ये सेंटर पर आ गया, सेंटर पर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो सरफेस का 3/2 टाइम्स है? सरफेस पर के क्यू बाई आर था, अरे ये सरफेस वाला लिखा हुआ है ना। तो सेंटर पर पोटेंशियल ज्यादा होता है जब सॉलिड स्फीयर हो, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो। फॉर मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि 3/2 कितने टाइम्स होता है, यही पूछा गया है कि सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के पोटेंशियल से कितने ज्यादा गुना होता है, यही पूछा गया है सिर्फ। जिन बच्चों को 3/2 याद था उन्होंने टिक किया, और मुझे लग रहा है कि 3 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा, 2-3 सेकंड में। 3/2 टाइम्स 1.5 टाइम्स। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका ग्राफ पूछते हैं। ग्राफ, ग्राफ मतलब कि पोटेंशियल का हमें डिस्टेंस के साथ, अगर मैं सेंटर से इनफाइनाइट तक चलता चला जाऊं, सेंटर से शुरू करूं इनफाइनाइट तक चलता चला जाऊं, तो पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा? तो सेंटर पर कितना है? 3/2, 3/2 सेंटर पर है 3/2 के क्यू बाई आर, ये सेंटर पर आ गया। सरफेस पर थोड़ा, जैसे अगर मैं यहां पर कहीं आऊंगा आर बराबर आर पर, तो ये थोड़ा और कम हो जाएगा, ये वी सरफेस के क्यू बाई आर हो गया। तो यहां पर एक पॉइंट, मतलब कुल मिलाकर ये है कि सरफेस पर ना, सरफेस पर पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई आर, और ये सेंटर का पोटेंशियल है। तो सेंटर से सरफेस, ये सरफेस का पोटेंशियल वाला पॉइंट हो गया आर पर,
और ये सेंटर पर हो गया। तो यहां से यहां तक ग्राफ कैसा बनेगा, घटेगा कि बढ़ेगा फिर घटेगा? भाई घट तो रहा ही है, तो कैसा घटेगा, ऐसा कि ऐसा कि ऐसा कि ऐसे ऐसे कैसा होगा? इन तीनों में कैसा, इन चारों में कौन सा ग्राफ होगा? स्ट्रेट, स्ट्रेट वाला। स्ट्रेट हो गया। और कोई, और बोलो कोई कौन सा ग्राफ होगा? नाम मैं देता हूं, 1 2 3 4। यहां से कहा गया कि एक ग्राफ ड्रॉ करो जो यहां से यहां तक आए, तो पक्का है घटेगा। तो किस तरह से घटेगा? ऐसा सीधा घट जाएगा कि ऐसा घटेगा कि ऐसा घटेगा कि ऐसे एब्सर्ड तरीके से घटेगा? कौन बताएगा? श्लोक, समर, तुम लोग थक चुके हो लग रहा है। जानवी भी कह रही स्ट्रेट होगा, लीनियर भी, श्लोक भी कह रहा है कि स्ट्रेट होगा लीनियर। और श्लोक जब माइक नहीं क्या तुम्हारे पास? श्लोक माइक नहीं है क्या तुम्हारे पास? तुम्हारी माइक तो तुम्हारा अच्छा होता था, क्या हो गया? जानवी बताओ किस लॉजिक से? माइक तो जिसके पास हो बोलो, किस लॉजिक से? कोई बताएगा कैसे ये स्ट्रेट कैसे कह रहे हो तुम लोग? क्योंकि अच्छा लग रहा है इसलिए। सर वो, सर सर ये यूनिफॉर्म उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए हाँ, स्ट्रेट लाइन होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तब तो आउट, नहीं नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तब तो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y बराबर mx प्लस सी। सर जानवी, यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगा। यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगा, कैसे पता? कैसे पता? प्रूव करो। हाँ, कि यूनिफॉर्म सॉलिड है ना, चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। पता नहीं सर। नहीं ठीक है, तो नहीं ये यही तो अच्छा है कि बातचीत करोगे ना, तभी तो समझ में आएगा। कम से कम बोल तो रहे हो, ये बोलना बहुत अच्छा है। तो देखो, अंदर वाले, यही तो फॉर्मूला है ना अपने पास अंदर वाले पॉइंट के लिए। क्यों जानवी, रिमझिम, यही तो फॉर्मूला है। इसमें देखो, ये y एक्सिस पर लिखा गया है, इसको y लिखा गया, ये कांस्टेंट है a मान लो, ये दूसरा कांस्टेंट है b, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इसको मान लो x। ये जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा y बराबर a b माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो तुम्हें दिख रहा है ये कौन सा इक्वेशन होता है? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? ये कौन सा इक्वेशन है जानवी? सर, हाँ बताओ, जिमजिम बताओ बेटा। सर स्लोप का है। नहीं, ये जो y बराबर ए बी माइनस एक्स स्क्वायर, ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है? x में क्या है? क्वाड्रेटिक है ना। तो क्वाड्रेटिक जो ग्राफ होते हैं वो लीनियर नहीं होते। तो लीनियर नहीं होगा जो तुम लोग कह रहे थे होगा, उसका उल्टा बिल्कुल सही है। जब भी कहीं ऐसा तुम्हें मिले y बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ऐसे इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसका ग्राफ पैराबोलिक होता है। क्या? पैराबोला, प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था पैराबोला। अगर एक्स स्क्वायर के सामने नेगेटिव लिखा हो तो नीचे वाला पैराबोला होता है ऐसा। तो ये ग्राफ पैराबोला ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा जाएगा और ऐसा आएगा। तो ये ग्राफ ऐसा होगा पैराबोला का, ये वाला पार्ट उधर तो बनाना ही नहीं है। तो पैराबोलिक सेक्शन होगा। तो कैसे घटेगा? पैराबोलिकली घटेगा। यहां तक तो आ गया। ये पैराबोला है। क्या बोला? पैराबोला।
एक्स स्क्वायर के सामने नेगेटिव है तो नीचे वाला पैराबोला ऐसा पैराबोला, ये वाला पॉजिटिव होता तो ऊपर वाला पैराबोला ऐसा। यहां पर एक्स स्क्वायर के सामने अगर पॉजिटिव हो तो ऐसा वाला पैराबोला पॉजिटिव, स्माइली जो होते हैं ऐसा। अगर नेगेटिव यहां पर हो एक्स स्क्वायर के सामने तो ऐसा। तो ये तो हो गया पैराबोला का पार्ट। और बाहर वाले के लिए, बाहर वाले के लिए ये y की जगह लिखा है, ये कांस्टेंट है और ये x है, तो y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, तो ये घटता हुआ कर्व होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा करके। ज्यादा स्टीपर हो गया ऐसे कर। ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये वाला पार्ट, और ये है पैराबोला। कई बार इसी शेप पर क्वेश्चन पूछा गया है कि शेप क्या होगा ग्राफ का, कैसा घटेगा, ये पूछा गया है। कोई डाउट किसी को हो तो बोलो। कोई डाउट हो तो बताओ। तो सेंटर से सरफेस तक कैसे घटेगा, पैराबोलिक घटेगा। और उसके बाद कैसे घटेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक घटेगा। So this is the variation of potential with distance. ठीक है ना, सबने लिख लिया। एक क्वेश्चन करते हैं। लिंक डाल लेता हूं। एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज q है। इसको एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है जो मैंने अभी बनाया था, उसके अंदर एक टनल बनाई गई आर पार डायमीटर के अलॉन्ग। एक टनल बनाई जाती है, उस टनल में एक पार्टिकल को हमें फेंकना है जिसका मास m है, चार्ज q है, एज शोन इन द फिगर, ऐसे इस टाइप से कुछ। तो यहाँ पर इस टाइप से टनल को बनाया जाए। पहले तो एक स्फीयर में बना रहा हूं, यहाँ पर स्फीयर ऐसा बना दिया ऐसा, और इसमें पॉजिटिव चार्ज को मैंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली, जैसा कि अभी किया था मैंने। क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है क्यू, आर रेडियस में यूनिफॉर्मली, और एक टनल बनाई गई इसके अंदर, टनल आर पार, है ना। यहाँ पर एक टनल ऐसे बनी,
एक टनल इसके थ्रू मतलब पतली से थिन टनल बनाई गई, उसके बनाने से चार्ज की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसे टनल बन गई पूरी आर पार, ऐसे सेंटर से पास होते हुए टनल बन गई ऐसे आर पार। इतनी थिन है कि इससे चार्ज की वैल्यू और चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा हमने एजम्पशन माना हुआ है। इसके सरफेस पर एक पॉजिटिव चार्ज है m मास का और q पॉजिटिव ये भी है। इसको हमें इतना तेजी से फेंकना है कि वो इस पार निकल आए कम से कम, मतलब इस टनल को क्रॉस कर जाए, तो उसकी स्पीड क्या हो ये क्वेश्चन। फाइंड द मिनिमम स्पीड with which the particle thrown from one end crosses the tunnel. कितनी स्पीड से मैं इसको फेंक दूं इधर, ये पार्टिकल पूरा पार कर जाए, यू निकालना है, यू मिनिमम निकालना है कि इसको क्रॉस कर जाए, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है वो भी, और चार्ज भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सारे चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करेंगे ना, रोकेंगे नहीं आने देंगे, और हमें पार करना है। तो कितना मिनिमम स्पीड से मैं फेंक दूं कि ये पार्टिकल यहां से इधर निकल आए। बोलो, क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? क्वेश्चन क्लियर है जानवी, श्लोक? वेरी गुड, क्वेश्चन इज क्लियर। बताओ, तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि इस चार्ज पार्टिकल को ऐसा फेंकना कि ये चार्ज पार्टिकल इस टनल से होते हुए और इस पार निकल जाए, ये अपना टारगेट है, ये हमारा टारगेट। कैसे करेंगे बताओ, कौन बताएगा? अच्छा ये बताओ कि हम इसकी जो फील्ड है ना, जो पॉजिटिव चार्ज है, हमारा टारगेट कहाँ है? हमें कहाँ तक फेंकना है? मतलब हम किस पॉइंट को टारगेट करते हुए इसको थ्रो करेंगे? मान लो ये पॉइंट ए है और दूसरा एंड बी है और बीच में जो सेंटर है वो सी है, हमारा टारगेट कहाँ है? हमें हमें पार्टिकल कहाँ पहुंचाना है? जल्दी बोलो। सर 2r पे। हाँ, बी पॉइंट पर पहुंचाना है ना, तो हमारा टारगेट कहाँ है, कहाँ पर पहुंचाना है? 2r पर। और हम कहाँ पहुंचा दें कि वो अपने आप निकल जाए? सुनो ध्यान से, अगर मैं सेंटर तक खींच दूं इसको, फेंक पाऊं, तो सेंटर के आगे तो इसको रिपल्शन मिल जाएगा ना फील्ड का, सेंटर के बाद तो इसको चार्ज उधर ही मिल जाएगा। बताओ क्या होगा? कौन बताएगा? हेलो, आवाज आ रही है? इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो, हमें सिर्फ यहीं तक फेंकना है। उसके बाद क्या होगा, जैसे इस पॉइंट को क्रॉस करेगा वैसे ये पॉजिटिव चार्ज तो उसको इधर अपने आप रिपेल कर देंगे, क्योंकि देखो फील्ड ऐसी होती है, पॉजिटिव चार्ज, ये स्फीयर की फील्ड ऐसी होती है, ऐसे करके ऐसे ऐसे फील्ड होती है इस टाइप से। तो अगर इधर वाली फील्ड है जैसे ऐसी फील्ड होती है ऐसे, तो ये जो फील्ड लाइंस हैं ये तो पहले पॉजिटिव चार्ज को आने नहीं देगी, लेकिन जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट को क्रॉस करेगा
वैसे उसको सपोर्ट करने वाली फील्ड मिल जाएगी ना, तो उस पार निकल जाएगा। अगर अर्थ के क्रॉस भी कोई टनल डायमीटर के क्रॉस डिग किया जाए और उसके बाद उसमें एक पार्टिकल को हमें थ्रो करना हो कि उधर की तरफ निकल जाए, है ना, तो इसमें तो अट्रैक्टिव नेचर है, तब तो हम ड्रॉप कर दो तो पहुंच जाएगा अपने आप। लेकिन अगर रिपल्सिव होता अर्थ की ग्रेविटी, तो हमें सिर्फ सेंटर तक पहुंचाना है। सेंटर के बाद तो ये चार सारे मिलकर के फिर धक्का अप रेपल कर देंगे ना, तो यहां तक आ जाएगा। तो अपना टारगेट यहां पर पहुंचाना नहीं है, अपना टारगेट सी पर पहुंचाना है। तो हमें पार्टिकल को ए से फेंकना है और ऐसा फेंकना है कि कहां पहुंच जाए, सी। सी के बाद तो अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि मिनिमम एफर्ट में हमें फेंकना है, तो हमें टारगेट यहां पर नहीं करना है। क्योंकि जैसे एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की तरफ अगर कोई चीज फेंकनी होती है, तो हमें दोनों प्लैनेट्स का जो न्यूट्रल पॉइंट है ना, वहां तक टारगेट करना होता है। बाकी तो वो वाला प्लेनेट अपने आप खींच लेगा ना उस वाले चार्ज, उस मास को। जैसे कि मान लो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर हमें कोई पार्टिकल को थ्रो करने को टारगेट कहा जाए। मान लो यहां से मून पर पत्थर फेंकना है, तो मून के सरफेस को नहीं टारगेट करना है, अर्थ और मून का वो पॉइंट सर्च करना है जिस पॉइंट के बाद मून की फील्ड शुरू होती है। बस उस पॉइंट को जैसे क्रॉस कराओगे, बस मून अपने आप खींच लेगा ना, हमें उसके वहां तक टारगेट करना ही नहीं है। तब तो रोकना पड़ेगा, जैसे चंद्रयान में देखा होगा, या तुम लोगों ने मंगलयान अगर देखा हो स्पेस, तो इस टाइप का। तो हमें क्या करना है कि टोटल एनर्जी ए पर लिखना है, मैकेनिकल एनर्जी, और सी के इक्वल कर देना है, बस आ जाएगा। वी हैव टू राइट टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट सी एंड इक्वेट इट। तो मैकेनिकल का मतलब काइनेटिक एट ए प्लस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एट सी प्लस पोटेंशियल एट सी। तो ए पर काइनेटिक कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, ये हमें निकालना ही था। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज इनटू ए का पोटेंशियल इज इक्वल टू सी पर पहुंच भर जाए, चाहे वहां पर स्पीड ना हो, सी पर किसी तरह वो पहुंच जाए बस। भले ही वहां पर पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड जीरो ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि उसके बाद तो अपने आप वो चला जाएगा। तो मैंने सी पर काइनेटिक जीरो कर दिया, और पोटेंशियल होता है चार्ज इनटू सेंटर का पोटेंशियल, एनर्जी होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल। बस हो गया, क्वेश्चन हो गया ये। हाफ एम यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू ए का पोटेंशियल कितना था, सरफेस, ए सरफेस पर है, तो के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर ये सरफेस का पोटेंशियल हो गया, इज इक्वल टू क्यू इंटू 3/2 के क्यू बाई आर, 3/2 के क्यू बाई आर। बस सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस। 3/2, डेढ़ में से एक, आधा, 1/2 के क्यू क्यू बाई आर, सो 1/2 कैंसल्स आउट एंड u इज, u मिनिमम एक्चुअली हम लोगों ने निकाल दिया कितना, के क्यू क्यू बाई एम आर का अंडर रूट। डाउट पूछो, एनी डाउट, डाउट बताओ बच्चों। सर वो काइनेटिक एनर्जी एट सेंटर जीरो कैसे हो गई? हमें सिर्फ देखो, जैसे मान लो मुझे अर्थ से और मून पर कोई पत्थर फेंकना हो, तो हमें अर्थ और मून के बीच में जो न्यूट्रल पॉइंट है, जहां से मून की फील्ड शुरू होती है, हमें सिर्फ वहां पर पहुंचाना है। वहां तेजी से चाहे ना पहुंचे, वहां पहुंच भर जाए, जैसे इस पॉइंट पर धीरे धीरे करके पहुंच जाए, टेंडिंग टू जीरो। उसके बाद तो अपने आप एक खींच बाहर कर देगा ना, इसको रेपल कर देगा। भाई पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ पर आएगा, वो सारे पॉजिटिव फील्ड इधर ही मिल जाएगी, तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज पर, तो अपने आप बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर नेग्लेक्टेड हो जाए, स्पीड बहुत कम हो जाए, जीरो तो नहीं कह सकते, जीरो से मतलब 0.00 मुझे लिखना चाहिए, 0.00000001 लिखना था, उसको मैंने जीरो लिख दिया। एनी डाउट, बोलो बच्चों। ये क्वेश्चन आएगा भाई कंपटीशन में, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और हो सकता है बोर्ड में आ जाए न्यूमेरिकल। श्लोक, समर, जानवी, प्रज्ञा, मिहिर, नहीं बोलोगे कोई?
नो डाउट श्लोक। और किसी को जानवी बताओ, समझी, समझ में आया? अरे अब देखो यही करना है बस, सिंपल। अब ये क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोग घर से करोगे, देखते हैं कौन कर पाता है। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करेगा। जरूर ट्राई करना, क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिजिक्स समझ होगी नहीं तुम्हें, चाहे जितना तुम पढ़ लो। थ्योरी पढ़ने से फिजिक्स कभी नहीं आएगी, डेरिवेशन रटने से कभी कोई फिजिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ना कोई फायदा मिलेगा, एंड टाइम पर भूल जाओगे। जब इस अस्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय भूल जाओगे। अगर थ्योरी, अगर न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो। फिर से एक चार्ज, एक स्फीयर है आर रेडियस का, क्यू चार्ज इसमें है। अब टनल में यहां बना रहा हूं, मान लो r/2 हाइट पर बना रहा हूं। ये टनल जो है ये r/2 हाइट पर, बस सेम क्वेश्चन है। अब फिर मुझे यहां से इसको पार कराना है चार्ज को। क्यू चार्ज है, m मास है, कितनी v स्पीड, u मिनिमम कितना हो ताकि वो इसको a b टनल को क्रॉस कर जाए। रेडियस r है। क्वेश्चन क्लियर है? फाइंड u मिनिमम, u मतलब स्पीड, स्पीड मिनिमम स्पीड, फाइंड मिनिमम स्पीड such that particle reaches to point B। क्लियर है? क्वेश्चन नोट कर लो, ये करके दिखाना है, देखते हैं कौन आंसर बताएगा इसको। उसमें शेयर करोगे, जो ग्रुप है उसमें आंसर शेयर करना है, शर्माना नहीं है, गलत सही जो भी हो आपको ट्राई करना है। तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे इसमें नया हमें शुरू करना है सेल्फ एनर्जी। तो नेक्स्ट क्लास में हम सेल्फ एनर्जी शुरू करेंगे, और सेल्फ एनर्जी के बाद हम कंडक्टर शुरू करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो तब तक के लिए इतना रिवाइज करो और समझो। थैंक यू।